हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद एजुकेशन। आज मैं आपके सामने एक बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आई हूँ जो है हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। वैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, बहुत सारे इक्वेशन तो आराम से बैलेंस हो जाते हैं हमारी जो एक बहुत ही कॉमन सा जो मेथड है हीट एंड ट्रायल मेथड उससे, बट बहुत सारे केमिकल इक्वेशन ऐसे होते हैं जिसको बैलेंस करना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। तो मैं आप लोगों के सामने बहुत ही बेहतरीन मेथड्स लेकर आई हूँ जिससे आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बहुत ही आसानी से बैलेंस कर पाओ, मतलब आपको किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं आ सके। ठीक है, यहाँ मैं आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए दो मेथड बताऊंगी। एक तो आपको वही नॉर्मल सा जो हमेशा से यूज करते आए हो हीट एंड ट्रायल मेथड, जो आपके एनसीईआरटी की बुक्स में भी होती हैं। आपको सारे टीचर्स यही पढ़ाते हैं, इसी मेथड को पढ़ाते हैं स्कूल्स में, कोचिंग्स में, जो आपका बहुत ही प्रोमिनेंट मेथड है आपका हीट एंड ट्रायल मेथड। एक तो वो मेथड होगा। एक दूसरा मेथड भी मैं एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही अच्छा मेथड है जिसको मैं बताने जाऊंगी, जो है कोएफिशिएंट मेथड। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं कि कैसे एक एक करके दोनों मेथड को समझते हैं। और एक चीज़ और मैं बोलूँगी कि जो मैं बताने जा रही हूँ हीट एंड ट्रायल मेथड, वो जिस तरह से मैं बताऊँगी आपको उसी तरह से बैलेंस करना है किसी इक्वेशन को। ठीक है, मतलब मैं जैसे बताऊँगी बैलेंस करने के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड से, आपको उसी तरीके से ही बैलेंस करना है ताकि आप आराम से बैलेंस कर पाओ, मतलब आपको उतना गड़बड़ ना हो पाए। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेथड मैंने बोला वो क्या है, हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, सबसे पहला मेथड मैं यही बताऊंगी, हीट एंड ट्रायल मेथड। तो सुन लो ये क्या होता है। देखो, आपको इसमें कैसे बैलेंस करना है। तो सबसे पहले आप देखना, किसी भी इक्वेशन में सबसे पहले आप क्या करोगे, मेटल को बैलेंस करोगे। ठीक है, चलो यहां देखते हैं। किसी भी इक्वेशन में आप सबसे पहले मेटल को बैलेंस करोगे। मेटल मीन्स जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, हाँ, एल्यूमिनियम हो गया। तो आपको जो भी पहले मेटल दिखता है इक्वेशन में, आप सबसे पहले मेटल को बैलेंस कर लेना। जब मेटल बैलेंस हो जाए उसके बाद आना आप नॉन मेटल पे, उसके बाद नॉन मेटल पे। ठीक है, नॉन मेटल में कौन से नॉन मेटल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके जो भी नॉन मेटल होंगे, जैसे कार्बन, जैसे सल्फर हो गया, तो ये जो भी नॉन मेटल है, जैसे क्लोरीन हो गया, तो ये जो भी नॉन मेटल होंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके उनको बैलेंस कर लेना। ठीक, अब देखो, आपने मेटल बैलेंस किया, आपने उसके बाद नॉन मेटल बैलेंस किया। नॉन मेटल बैलेंस करने के बाद एक बार जाकर मेटल पर चेक करना कि वो उसमें कोई चेंज आया कि नहीं। अगर नहीं आया है, वो बैलेंस है, अभी भी बैलेंस है, तो वेल एंड गुड। ठीक है, अगर नहीं बैलेंस है, मतलब कुछ चेंज आ रहा है, तो फिर से आप मेटल को बैलेंस करोगे। ठीक है, उसके बाद आपका मेटल और नॉन मेटल दोनों बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे आप ऑक्सीजन को देखना, ऑक्सीजन को बैलेंस करना। मेटल नॉन मेटल बैलेंस होने के बाद आप ऑक्सीजन को देखना, ऑक्सीजन को बैलेंस करना। ठीक, ऑक्सीजन जब बैलेंस हो जाए तो उसके बाद फिर आप जाना मेटल पर, उसको चेक करना वो अभी भी बैलेंस है कि नहीं, उसमें किसी तरह का चेंज आया कि नहीं। ठीक है, आप मेटल को चेक कर लेना, अगर वो बैलेंस है तो वेल एंड गुड, अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लेना। उसके बाद आप नॉन मेटल को भी एक बार चेक कर लेना कि वो बैलेंस है कि नहीं। बैलेंस है तो ठीक है, नहीं है तो आप उसको बैलेंस कर लेना। ठीक, तो ये प्रोसेस हुआ। उसके बाद आपका मेटल, नॉन मेटल और ऑक्सीजन बैलेंस होने के बाद आप आना हाइड्रोजन पे। लास्ट में हाइड्रोजन को देखना, उसको बैलेंस करना। ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए तो फिर जाना आप मेटल पे जाकर देखना कि मेटल बैलेंस है कि नहीं। ठीक है, मेटल को देखना, नॉन मेटल को चेक करना, फिर ऑक्सीजन को चेक करना, फिर हाइड्रोजन, मतलब फिर से आप एक बार सबको एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि वो सारे बैलेंस है कि नहीं है तो फिर से बैलेंस कर लेना। ठीक है, तो ये तरीके होते हैं, ये तरीका है आपको हीट एंड ट्रायल मेथड से किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने का। इस तरीके से आप करोगे तो आसानी से बैलेंस हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो एक ट्राई कर लेते, एग्जाम्पल्स लेकर देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल, चलो एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि कैसे बैलेंस करना है। तो मैंने क्या बोला,
याद करो, मैंने बोला पहले मेटल बैलेंस करना है। देखो इक्वेशन में मेटल नहीं है ना। उसके बाद नॉन मेटल आना है। कौन से नॉन मेटल? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके जो नॉन मेटल है। चलो देखो इसमें नॉन मेटल हाँ है, कार्बन है ना। इधर एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन। अरे यहाँ तो बैलेंस है। नॉन मेटल हो गया। उसके बाद आओ ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन इस साइड 2 ऑक्सीजन है, इस साइड 1 ऑक्सीजन है, तो क्या करेंगे यहाँ 2 ऑक्सीजन लगा देंगे, 2 लगा देंगे। अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। फिर मैंने क्या बोला? ऑक्सीजन बैलेंस करो तो फिर जाओ आप मेटल नॉन मेटल को चेक करो। मेटल तो है नहीं, नॉन मेटल देखते हैं। नॉन मेटल कार्बन था, यहाँ कार्बन 2 हो गए, यहाँ कार्बन अभी 1 है, तो क्या करेंगे यहाँ पर 2 लगा देंगे। अब देखो चेक कर लो, कार्बन 2 बिल्कुल सही, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 2 यहाँ भी, ऑक्सीजन 2 यहाँ भी, बैलेंस हो गया। मतलब ये केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गया। ठीक है, नोट कर लो इसको आप। चलो अब हम देखते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें इसको भी वैसे ही करो। सबसे पहले मेटल चेक करो। मेटल कौन सा है? यहाँ पे मेटल है, हाँ है। यहाँ पर 1 आयरन है, यहाँ पर 3 आयरन है। क्या करेंगे? यहाँ 3 लगा देंगे। चलो मेटल बैलेंस हो गया। मेटल के बाद नॉन मेटल बैलेंस करना है। नॉन मेटल इसमें नहीं है, चलो छोड़ो उसको। उसके बाद आया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है। तो क्या करेंगे? यहाँ पर 4 लगा देंगे। देखो ऑक्सीजन 4 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। उसके बाद आएंगे किस पे? हाइड्रोजन पर। चलो देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 × 2 8 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है। क्या करेंगे बैलेंस करने के लिए? यहाँ पर 4 लगाएंगे। देखो 4 × 2 8 हो गया ना, ये बैलेंस हो गया इक्वेशन। नोट कर लो इसको, बहुत आसान है बैलेंस करना। इस तरीके से आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, नोट करो। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या बैलेंस करना है? मेटल को बैलेंस करना है। मेटल यहाँ पर कॉपर है, 1 कॉपर इधर, 1 कॉपर इधर, चलो बैलेंस है ये तो। उसके बाद नॉन मेटल पे आना है। नॉन मेटल क्या है? नाइट्रोजन। 1 इधर नाइट्रोजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर 2 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 लगा देंगे। अब नाइट्रोजन यहाँ 2, नाइट्रोजन यहाँ 2। मेटल को वापस से रीचेक करेंगे, उसमें चेंज आया नहीं आया, 1 था 1 है, बिल्कुल सही। अब हो गया मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया। उसके बाद आएंगे हम ऑक्सीजन पर। देखो यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 1 ऑक्सीजन है, बिल्कुल सही, कुछ नहीं हुआ। मेटल नॉन मेटल भी वैसे ही है, बिल्कुल चेंज नहीं हुए, चलो अच्छा है। अब देखते हैं आगे हाइड्रोजन को देखते हैं। यहाँ हाइड्रोजन 3 × 2 6 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो क्या करना है? यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 लगा देंगे, तो 3 से 3 × 2 6 हो गया ना, यहाँ 3 लगा दिए 6 हो गया। चलो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब एक बार रीचेक कर लो, कॉपर 1 बिल्कुल सही, नाइट्रोजन 2 बिल्कुल सही, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 3, देखो यहाँ चेंज हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 हो गया, तो अब क्या करेंगे? यहाँ पर 3 लगा देंगे। 3 ऑक्सीजन हो गया, बिल्कुल सही। हाइड्रोजन 6, ये तो बिल्कुल सही है। अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस करने पर फिर से मेटल को चेक करो, मेटल में चेंज आया कि नहीं? यहाँ पर मेटल 3 हो गए, यहाँ 1 है, अब क्या करेंगे? यहाँ पर 3 लगा देंगे, हो गया ना। अब चेक कर लो, सारा मिला लो। कॉपर 3 बैलेंस्ड, नाइट्रोजन 2 बैलेंस्ड, ऑक्सीजन 3 और इधर भी ऑक्सीजन 3, चलो बैलेंस्ड। हाइड्रोजन 6 बैलेंस्ड। तो ये इक्वेशन क्या होगी? ये इक्वेशन बैलेंस हो गए। नोट कर लो इसको। चलो अब देखते हैं हम अपना अगला एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले मेटल, जैसे मैंने बोला था वैसे ही करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मेटल चेक करेंगे। मेटल यहाँ पर मैग्नीशियम है, चलो 3 है, इधर 1 है। क्या करेंगे? यहाँ पे 3 लगा देंगे। मैग्नीशियम यहाँ 3, इधर भी मैग्नीशियम 3 हो गया। उसके बाद नॉन मेटल पे आएंगे, चलो देखते हैं। नॉन मेटल नाइट्रोजन है, यहाँ 2 है, इधर 1 है, यहाँ पर 2 है, इधर 1 है। क्या करेंगे? यहाँ पर 2 लगा देंगे। 2 नाइट्रोजन हो गया ना। अब देखो नॉन मेटल बैलेंस करने के बाद मेटल को फिर से चेक करो आप, बैलेंस है कि नहीं? अभी भी 3 है, इधर 3 है, हाँ बिल्कुल बैलेंस है, चलो सही है। अब आ जाओ आप उसके बाद ऑक्सीजन पर। उसके बाद ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है ना, ब्रैकेट में है, मतलब यहाँ पे सॉरी यहाँ ऑक्सीजन ब्रैकेट में है 2 और × 3 कितना हो गया? 6। यहाँ ऑक्सीजन 6 है, 6 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर 6 लगाएंगे। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन 6 हो गया, यहाँ भी 6 है, चलो ठीक है।
ऑक्सीजन बैलेंस करने पर मेटल नॉन मेटल में कोई चीज़ नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, मतलब बिल्कुल सही है। उसके बाद आएंगे हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन यहाँ पर 6 × 2 12 हुआ, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6, हाँ 12, 6 और 6 12, यहाँ पर 12, मतलब यहाँ हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, सारा बैलेंस हो गया। आप चेक कर लो एक बार फिर से, मैग्नीशियम 3 बैलेंस्ड, नाइट्रोजन 2 बैलेंस्ड, ऑक्सीजन 6, यहाँ पर ऑक्सीजन 6 3 दूनी 6 बैलेंस्ड, हाइड्रोजन 12, यहाँ 6 और 6 यहाँ पर 12 बैलेंस्ड, यहाँ पे सब कुछ बैलेंस हो गया। ठीक है, नोट कर लो। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इसको बैलेंस करके देखते हैं। मेटल चेक करो, एल्यूमिनियम 4 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 4 लगा देंगे। चलो 4 एल्यूमिनियम हो गया। उसके बाद अब हम देखेंगे क्या, नॉन मेटल। याद करो नॉन मेटल क्या है, यहाँ पे कार्बन 3 है, यहाँ पर 1 है, चलो 3 लगा दें, कार्बन 3 हो गया। नॉन मेटल बैलेंस करने पर मेटल में तो चेंज नहीं आया, 4 है, बिल्कुल सही, मेटल नॉन मेटल हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन देखो, यहाँ 1 है, यहाँ पर 12 है ना, 4 × 3 4 × 3 12 है, यहाँ पर 1 है, क्या करेंगे 12 लगाएंगे, 12 हो गया ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद मेटल चेक करेंगे, 4 एल्यूमिनियम बिल्कुल सही, फिर नॉन मेटल 3 कार्बन बिल्कुल सही, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन हो गया। अब आएंगे हम नेक्स्ट किस पर, हाइड्रोजन पर। देखो यहाँ पे 12 × 2 24 हाइड्रोजन, यहाँ पर 4 × 12 और 4 × 12 12 24, यानी 24 इधर है, 24 इधर है, यानी हाइड्रोजन भी बैलेंस है, हो गया। ये इक्वेशन अब बैलेंस हो गया, नोट कर लो। अब तक हमने जो बैलेंस किया वो बहुत आसानी से बैलेंस हुआ, चलो इसको भी बैलेंस करके देख ही लेते हैं, इसी मेथड से देखते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले मेटल तो नहीं है मेटल, चलो छोड़ो, नॉन मेटल पे आओ। नॉन मेटल सल्फर है एक, यहाँ पे, यहाँ भी एक सल्फर बैलेंस है, एक नाइट्रोजन है यहाँ पर 1 और नाइट्रोजन यहाँ भी 1, चलो नॉन मेटल भी बैलेंस है। उसके बाद ऑक्सीजन को देखना है, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, 3 7 है, 1 8 है, अरे वाह, 4 3 7 1 8, ऑक्सीजन इधर 8 है, इधर 3 है, क्या करेंगे हम, गड़बड़ हो गया, यहाँ पर 8 है इस साइड, यहाँ पर 3 है, अब कैसे करें इसको बैलेंस, दिमाग लगाओ कैसे करेंगे। 2 लगाते तो 6 होता है, 3 लगाते तो 9 हो जाता है, बैलेंस नहीं हो रहा। चलो हम 3 ही लगा के देखते हैं, बढ़ा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़ा लेते हैं, 3 कर लेते हैं, 9 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर 9 हो गया, ठीक है। अब इधर देखो, ऑक्सीजन इधर तो 8 है, क्या हम चेंज करें ऐसा जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो, क्या चेंज कर सकते हैं। देखो अगर इसमें हम लगाते हैं तो फिर सल्फर को भी चेंज करना पड़ेगा, तो ये तो दिक्कत वाली बात है। यहाँ नाइट्रोजन चेंज हो रहा है ना, नाइट्रोजन यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। देखो यहाँ 3 नाइट्रोजन है, यहाँ पर 1 नाइट्रोजन है, 3 लगा दिए, यहाँ नाइट्रोजन 3 हो गया, चलो नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन को फिर से चेक करते हैं क्या हो रहा है ऑक्सीजन में चेंज। 3 × 3 9 ऑक्सीजन, यहाँ पर 4 9 4 13 1 14 ऑक्सीजन, ओह फिर से गड़बड़, यहाँ 14 यहाँ 9, चलो और बढ़ा लेते हैं, 4 कर देते हैं, यहाँ पे 4 करके देखते हैं, पेशेंस रखो, हो जाएगा। 4 करते हैं, ठीक है, 4 करते हैं, कितना हुआ, 4 × 12 ऑक्सीजन हो गया, इधर ऑक्सीजन 4 है, 9 4 13 1 14 ऑक्सीजन है, नहीं 4 से तो नहीं होगा, 12 ही हो रहा है ना, एक और बढ़ाते हैं, 5 करते हैं, 15, इधर 13 है ना, 5 नाइट्रोजन है, यहाँ 5 कर देते हैं, 15 ऑक्सीजन। गड़बड़ हो रहा है, नहीं हो रहा ना, बड़ा मेहनत लग रहा है। तो यही मैं बोलना चाह रही थी, यही मैं आपको समझाना चाह रही थी कि हीट एंड ट्रायल मेथड से सारे इक्वेशन बैलेंस नहीं हो पाते हैं, मतलब बैलेंस तो हो जाएंगे, इसको भी बैलेंस करने पर बैलेंस तो होंगे, बहुत मेहनत लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। एग्जाम हॉल में आपके पास इतने टाइम नहीं आते, ऐसे इक्वेशन को अगर बैलेंस करना चाहो तो आपको नाना नानी दादा दादी सब याद आ जाएंगे। अब फिर सोचो आपको सारे वो सब याद आएंगे, उनको हिचकियाँ आने लगेगी, भाई क्यों तकलीफ देना दादा दादी नाना नानी को। चलो
क्यों ना बैलेंसिंग को ही सीख लिया जाए, ऐसा मेथड सीख लें कि बैलेंस यूँ चुटकियों में हो जाए। ठीक है, बैलेंस को हमको ऐसे यूँ चुटकियों में करना है बैलेंस, बिल्कुल इतना मेहनत इतना ताम झाम नहीं करना। तो इसी मेहनत को कम करने के लिए एक मैंने बहुत तगड़ा एकदम मेथड लेकर आई हूँ, जो है कोएफिशिएंट मेथड। ठीक है, दूसरा है कौन सा, कोएफिशिएंट मेथड। तो अब हम उसको समझेंगे कोएफिशिएंट मेथड क्या होता है। ठीक, चलो तो दूसरा मेथड देखते हैं, कोएफिशिएंट मेथड। इसको एग्जैक्ट क्या बोलते हैं वो तो आप देख लेना, ऐसे मैंने जितना पढ़ा है उस हिसाब से इसको कोएफिशिएंट बोल सकते हैं, बाकी आप देख लेना, शायद स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट या ऐसा ही कुछ बोला जाता है। ठीक है, तो अब ये मेथड देखते हैं, ये बहुत अच्छा मेथड है। देखो कैसे करते हैं इसको बैलेंस, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या करते हैं, कैसे करते हैं इसको। देखो इस मेथड में क्या करना है आपको कि जितने भी सारे कंपाउंड है उसके आगे कोएफिशिएंट लगाएंगे खुद से। मान लो इसके आगे मैं ए लगा देती हूँ, ठीक है, इसके आगे बी लगा दी, इसके आगे सी लगा दी, इसके आगे डी लगा दी, चलो कोएफिशिएंट लग गया। अब चेक करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं कैसे। यहाँ पर सब सारे एलिमेंट को एक एक करके चेक करेंगे, कितने एलिमेंट्स इधर है उस हिसाब से इधर वाले को इधर के साथ इक्वल करना है। जो एलिमेंट इधर होंगे इधर वाले को इधर वाले के साथ इक्वल करके देखेंगे। देखो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को देखो 2A, कितने एल्यूमिनियम, चलो एल्यूमिनियम देखो यहाँ पे कितना है 2A, यहाँ 2A है एल्यूमिनियम। ठीक है, यहाँ पर एल्यूमिनियम कितने हैं, C है ना, तो 2A बराबर C। क्या हो गया, देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम 2A है, इधर एल्यूमिनियम C है, मास कंजर्व होता है। इक्वेशन देखो, किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस क्यों करते हैं, उसके मास को कंजर्व करने के लिए। हाँ, ये तो आपने पढ़ा है ना, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस हम क्यों करते हैं, मास कंजर्व करने के लिए। हमें पता है कि मास जितने इधर रिएक्टेंट के मास जितने होंगे उतने ही प्रोडक्ट के मास होंगे, तो मास को कंजर्व करने के लिए बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर ये जो काउंट होता है वो क्या है, मेनली वो मास है इसके। तो एल्यूमिनियम का जब इधर देखा तो इधर तो 2A है, इधर C है, तो 2A बराबर C हो जाएगा। हाँ देखो यहाँ पे 2A बराबर C हो जाएगा। चलो एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। देखो यहाँ पे सल्फेट को देखो, यहाँ सल्फेट दोनों साइड सल्फेट ही है ना, एक साथ है ना, तो हम पूरे सल्फेट को लेंगे, पूरे सल्फेट कंपाउंड को लेंगे, अलग अलग नहीं लेंगे। अलग अलग भी ले सकते हैं, लेकिन जब है तो सल्फेट इधर भी है इधर भी सल्फेट है, टूटा नहीं है, तो हम पूरे सल्फेट को लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर सल्फेट देखो, यहाँ पे सल्फेट कितना हो गया 3A है ना, 3 × A सल्फेट कितना हो गया यहाँ पे 3A। इधर सल्फेट कितना है, ये तो 1 है ना, ये पूरा अगर देखो तो ये तो 1 है, यानी D है, 3A बराबर D। समझ में आया कैसे लिखे इसको, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, सल्फेट यहाँ पर 3 है इंटू A, 3A, इधर सल्फेट 3A, यहाँ पर सल्फेट 1 है और यहाँ इंटू D, तो कितना हो गया D, 3A बराबर D हो गया। दूसरा इक्वेशन लिखा गया 3A बराबर D। चलो सल्फेट हो गया। बेरियम देखो यहाँ पे, बेरियम B है, इधर बेरियम देखो यहाँ पे D है, एक ही D है ना, B = D लिख सकते हैं। इधर बेरियम B, इधर D, तो B = D लिख सकते हैं ना। बेरियम हो गया। क्लोरीन में आओ, यहाँ पर 2B देखो, यहाँ क्लोरीन में 2B, 2 × B, यहाँ पर क्लोरीन देखो 3 × C, 3C। हाँ आया समझ में, क्या कर रहे हैं देखो ध्यान से, एल्यूमिनियम 2A, यहाँ पर C, 2A बराबर C हो गया। सल्फेट 3A, यहाँ पर D, 3A बराबर D। बेरियम B बराबर, यहाँ पर बेरियम D देखो। क्लोरीन 2B बराबर, यहाँ क्लोरीन 3C हो गया। तो हमें यहाँ से 4 इक्वेशन मिल गया ना। अब देखो, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, बेसिकली इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किसी एक का वैल्यू हम मान लेते हैं। जैसे A है, हम मान लेते हैं कि A जो है वो 1 है। ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पर इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किसी एक कोएफिशिएंट का हम वैल्यू मान लेते हैं। तो यहाँ पर A का वैल्यू मान लेते हैं 1, तो A अगर 1 होगा तो C कितना हो जाएगा बताओ। A अगर 1 होता है तो C कितना होता है, 2 × 1 2, C 2 हो गया। अब देखो A 1 हुआ, C 2 हुआ, यहाँ पे D देखो, D कितना होगा 3 × 1 3 हो गया, D कितना हो गया 3 हो गया।
अब देखो B बराबर D है तो B भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हो गया ना, निकल गया सारे A B C D सब निकल गया। अब सबको उसके जगह पर रख लो। A कितना है, 1 है, यहाँ पर A 1 हो गया, मतलब 1 मीन्स कुछ नहीं, 1 मीन्स कुछ नहीं, ठीक है, 1 मतलब 1 कुछ नहीं। B 3 है, B के जगह पर 3 रख लेते हैं। C 2 है, C के जगह पर 2 रख लेते हैं। और D 3 है तो D के जगह पर 3 रख लेते हैं। देखो हो गए इक्वेशन बैलेंस। अब देखते हैं, चेक करते हैं कि बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। चलो चेक कर लो। मेटल, सबसे पहले मेटल चेक करना है। मेटल एल्यूमिनियम 2, यहाँ पर 2, वाह हो गया बैलेंस। बेरियम 2, 3, यहाँ पर बेरियम 3, चलो ये भी ठीक है। सल्फेट देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ मतलब चलो अलग अलग भी आपको देखना है तो अलग भी देख सकते हो। सल्फर यहाँ पर 3 है, हाँ यहाँ पर सल्फर 3 है, बैलेंस है। क्लोरीन 6 है, यहाँ क्लोरीन 6 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 4 या 12 ऑक्सीजन, यहाँ भी बैलेंस है, मतलब ये बैलेंस हो गया। अब देखो एक चीज़ आपको बताती हूँ, ये जो मेथड है आप किसी भी इक्वेशन को इस मेथड से कर सकते हो। बहुत आसान मेथड है, बहुत मतलब ये ऐसा मेथड है कि जिससे आपको बैलेंसिंग में गड़बड़ बिल्कुल नहीं होने वाला, कोई गलती नहीं होगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लो इसको। चलो इसको भी बैलेंस करके देखते हैं इसी मेथड से। कोएफिशिएंट लगा दो, A B C और D लगा दिया। देखो यहाँ पे आयरन यहाँ पर A होगा, यहाँ पर 2C होगा, तो A बराबर 2C। ध्यान दो कैसे करते हैं, ये चीज़ ध्यान देना है आपको। आयरन यहाँ पर A है, यहाँ पर 2C है, तो A बराबर 2C हो गया। यहाँ पर देखो अब सल्फर यहाँ पर 2A है और इधर की क्या है, D है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2B है और यहाँ पर 3C प्लस, देखो यहाँ भी ऑक्सीजन है, दोनों देखना है आपको, दोनों रखना है। 3C प्लस है तो प्लस क्या होगा 2D, 3C प्लस 2D, ठीक है। अब वही काम करना है कि किसी एक का वैल्यू हम मान लेते हैं। बताओ यहाँ पर किसका वैल्यू माने, तो आसान होगा, C का मानते हैं, C का मान कर देखते हैं। C को हम 1 मान लिए, C 1 हो गया तो A कितना हो जाएगा, 2 × 1 2 हो जाएगा। A 2 है तो D कितना होगा बताओ, A 2 2 2 = 4, D क्या हो गया 4 हो गया। B बच गया ना एक, देखो यहाँ पे B बच गया, इस पे रखो तो C कितना आया 1 आया, 3 × 1 मतलब 3 प्लस D 4 × 2 8, फोर इंटू 2 8 हो गया। मतलब क्या हुआ 2B बराबर 11, तो B बराबर 11/2। देखो यहाँ B बराबर कितना आ गया 11/2। अब देखो B का वैल्यू आ गया 11/2। अब देखो वैसे ये बिल्कुल सही है, आप इसको भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन क्या होता है कि बहुत से एग्जामिनर आपको अगर आप ऐसे लिखते हो तो गलत भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हमें नेचुरल नंबर, ये फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, हमें बैलेंसिंग फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, हमें नेचुरल नंबर में चाहिए। तो क्या करेंगे, सबको 2 है ना नीचे में, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो गया C 2 हो गया, A 4 हो गया, D 8 हो गया और B 11 हो गया। अब रख दो वैल्यू, A कितना है 4 है, A की जगह पे 4, B कितना है 11 है, B की जगह पर 11, C कितना है 2 है, C की जगह पर 2 और D कितना है 8 है, तो D की जगह पर 8। अब देखो चेक करो बैलेंस है कि नहीं, चेक करो तो आयरन 4, यहाँ आयरन 4, हाँ सल्फर 8, यहाँ पर भी 8 है, ऑक्सीजन 22, यहाँ पर 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, बैलेंस हो गया ना, कितना आराम से बैलेंस हो गया। तो ये तरीके से आप बहुत आराम से कर सकते हो, नोट कर लो। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अभी तो आप बोलते कि अरे दीदी आपने तो ये वाला बताया ही नहीं, ये मस्त, ऐसे कैसे छोड़ सकते थे। तो अब ये वाला देखते हैं, ये इसको कैसे बैलेंस करना है। हीट एंड ट्रायल से तो बड़ा मेहनत लगा था, देखते हैं इससे करने में कैसा लगता है, होता है कि नहीं होता है। चलो ट्राई करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, कोएफिशिएंट लगाते हैं। A हो गया, B यहाँ C, यहाँ D
और यहाँ ई, ओह सॉरी यहाँ ई। अब चलो देखो, सल्फर ए है, यहाँ पर सी है, हाइड्रोजन यहाँ पर बी है, यहाँ पर 2C और हाइड्रोजन, हाँ देखो यहाँ पे 2C प्लस 2E, हो गया ना। अब नाइट्रोजन देखो, यहाँ B है, इधर नाइट्रोजन D, बस D है ना, B इक्वल टू D, हाँ। यहाँ ऑक्सीजन 3B और यहाँ पर ऑक्सीजन देखो तो 4C और है ऑक्सीजन, हाँ देखो बहुत सारे हैं, 4C है, इधर 2D भी है और E भी है, इतना सारा ऑक्सीजन है यहाँ पे। चलो इक्वेशन तो मिल गया, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या करें बताओ क्या कर सकते हैं। चलो क्या करें, यहाँ पे किसको मानते हैं, ए को मान लेते हैं। ए बराबर 1, ए 1 होगा तो सी कितना होगा, सी बराबर भी 1 हो होंगे ना, ए 1 तो सी भी 1, ए और सी तो हो गया, बाकी क्या करें भाई, तो बड़ा गड़बड़ है। ए सी तो हो गया, या तो बी और ई है, कैसे निकालें। चलो करते हैं, कुछ तो करेंगे। देखो क्या किया जा सकता है। चलो ये इक्वेशन पकड़ते हैं, b बराबर c कितना 1, यानी कि 2 × 1 2 प्लस 2e, एक इक्वेशन तो ये बन गया। यहाँ रहने दो, इसको देखो, इसको पकड़ो तो b तो नहीं पता, 3b रहने देते हैं, 4c, c 1 है ना, तो 4 × 1 4 हो गया, d नहीं पता 2d प्लस e, रहने दो, रहने दो। देखो एक चीज ये वाले इक्वेशन में देखो, यहाँ पर d है, d बराबर b तो लिख सकते हैं ना, हाँ देखो यहाँ पे b बराबर d है, तो यहाँ पे भी d बराबर b तो लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3b, देखो यहाँ नहीं दिख रहा क्या, चलो यहाँ देख लेते हैं इस इक्वेशन, ये देखो, ये तो आपका एक इक्वेशन हो गया, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। ये वाले सॉरी, हाँ देखो ये तो एक इक्वेशन था, इक्वेशन 1 है। ये वाले में देखो, यहाँ d के जगह पर b तो लिखा जा सकता है। देखो अगर b लिखते तो b और e का रिलेशन इसमें भी है, b और e का रिलेशन इसमें भी आएगा ना, तो चलो d की जगह पे b लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3b इक्वल टू 4 प्लस 2b प्लस e, 2b को इधर लेकर आए तो क्या बचा, b बराबर 4 प्लस e, इक्वेशन 2। देखो यहाँ b बराबर 4 प्लस e, देखो b और e का इक्वेशन, अब सॉल्व हो सकता है ना। चलो क्या करते हैं, b और e का इक्वेशन, b और e का इक्वेशन है, सॉल्व कर लो। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या था, b बराबर 2 प्लस 2e है, माइनस करो, b से b कट गया 0, बराबर 4 में से 2 गया 2 और माइनस हो जाएगा ना, 2e में से e गया e, ई माइनस में इधर लेके आए प्लस में, होगा ना। देखो यहाँ पे इधर माइनस में, इसको इधर लेकर आएंगे प्लस में, मतलब ई बराबर 2 आ गए। देखो यहाँ ई बराबर 2, तो यहाँ पे ई का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया, ए सी ई हो गया। यहाँ से देखो ई का वैल्यू 2 आया है, तो यहाँ पर बी का वैल्यू भी तो निकल जाएगा, कितना होगा बताओ, ई का वैल्यू 2 आया है तो बी का वैल्यू भी तो निकल जाएगा। देखो यहाँ पे बी क्या था, b इक्वल टू 2 प्लस 2e था, है ना, b इक्वल टू 2 प्लस 2e, तो b बराबर 2 प्लस e कितना आया, 2 आया, 2 दूनी 4, यानी b बराबर 6। देखो b आ गया 6, अब b 6 है तो d भी 6 हो जाएंगे, निकल आया सारा, a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया, d भी आ गया, e भी आ गया, सारा निकल आया ना। थोड़ा टफ था बट निकल आया, आराम से निकल आया। उसमें कितना दिक्कत हो रहा था, हिट एंड ट्रायल में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, लेकिन यहाँ पर से एटलीस्ट निकल तो आया। देखो थोड़ा मेहनत लगा, मेहनत क्या है, मैथ्स है, सिंपल मैथ्स है। आपको अगर ये मैथ्स नॉर्मल सा अलजेब्रा आता है तो आप आराम से इसको निकाल सकते हो, ठीक। तो चलो सबका वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। a1 मतलब कुछ नहीं, b6, c1 मतलब कुछ नहीं, रहने दो इसको, d6 और e2। देखो तो बैलेंस हुआ कि नहीं, चलो चेक करते हैं बैलेंस हुआ कि नहीं। सल्फर 1 बिल्कुल सही,
नाइट्रोजन यहाँ पर 6 है, यहाँ नाइट्रोजन 6 है, बिल्कुल सही। ऑक्सीजन देखो 34 18 ऑक्सीजन, यहाँ पर 4 है, 12 4 16 और 2 18। देखो 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 ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, 18 और यहाँ पर 4 है, 12 4 16 और 16 और 2 18, ऑक्सीजन भी हो गया बैलेंस। हाँ, हाइड्रोजन देखो यहाँ पर 6 है और यहाँ 2 और 2 दूनी 4 2 6, हाइड्रोजन भी 6 हाइड्रोजन भी 6, मतलब ये इक्वेशन बैलेंस हो गया ना। तो इसको हीट एंड ट्रायल से बैलेंस करने में तो हमें नानी दादी याद आ गया, लेकिन इस मेथड से ये बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अब ये जो मेथड है, इस मेथड को आप अप्लाई करके किसी भी तरह के भारी से भारी इक्वेशन को भी बैलेंस कर सकते हो। बहुत अच्छा मेथड है। ठीक है, चलो, थैंक यू।